हेलो 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 साथियों, हमारे डीएलएड के धुरंधरों, आपका एग्जाम है, बस कुछ ही समय बचा है। ये अफवाह उड़ रही है कि एग्जाम टल सकता है कि नहीं। आज देखिए 5 मई हो गया, 18 मई से फोर्थ सेमेस्टर वालों का एग्जाम है। तो एग्जाम टले या न टले, अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाइएगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जब आपका टाइम टेबल आया था तब हमने आपको एक वीडियो दिया था बना करके, और हमने ये कहा था कि अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपके डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के सारे पेपर आपका क्लियर कराएंगे। ठीक, तो क्या करिए, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए आप लोग। तो आज हम फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आपको बताने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऐसा तो है कि ऑब्जेक्टिव हर पेपर में आपके पूछता है। अगर पेपर 25 नंबर का है तो 5 से 7 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है। अगर पेपर 50 नंबर का है तो 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है आपका। ठीक, तो चलिए आज हम आपको फर्स्ट पेपर लेकर आए हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों का। किसका है? फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड 2026। डीएलएड जो 2026 वाले बैच है, फोर्थ सेमेस्टर है, उनका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर क्या है? आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पाठ लेखन क्षमता का विकास। ये देखिए फोर्थ सेमेस्टर वालों, आपका टाइम टेबल भी आपके सामने है। पहला पेपर 18 को है, ठीक, और दूसरा भी 18 को है। उसके बाद तीसरा आपका 19 को है। 19 को 3 पेपर है, ठीक है। 19 को विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है। फिर 20 को हिंदी है, अंग्रेजी है, शांति शिक्षा एवं सतत विकास है। तो फर्स्ट पेपर हम आपको 18 वाला पढ़ाने वाले हैं, जो 10 बजे से 12 बजे तक होगा। आरंभिक स्वर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। तो चलिए समय ज्यादा ना लेते हो, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लाते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट अपनी तैयारी को बनाइए। ठीक है, चलिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। आप 3 सेमेस्टर एग्जाम दे चुके हैं तो आपको भली भांति पेपर के बारे में पता होगा। तो चलिए फर्स्ट है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। देखिए 2025 में पूछा गया है, PYQ के साथ है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या करते हैं, रिपीट होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है, इस नहीं को बहुत ध्यान में रखिएगा। तत्भव, तत्सम, देशी, योग रूढ़ कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। तो योग रूढ़ आपका शब्द का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये क्या है? शब्द का प्रकार नहीं है। तत्भव है, तत्सम है, देशी है, योग रूढ़ नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? योग रूढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा पूछ रहा है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन सा व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपका ड है और ढ है। ठीक, ए इज द राइट आंसर। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता वाच्य का उदाहरण है। मतलब ये कौन से वाच्य में आएगा? ठीक, यहाँ कह रहा है कोई कि मुझसे बैठा नहीं जाता है। जब जहां पर नहीं आ जाए तो वहां पर वो अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, मुझसे सोया नहीं जाता है, मुझसे खाना नहीं खाया जाता है। तो इसमें कौन सा है? आपका भाववाच्य है। ठीक है, कौन सा क्रिया है? भाववाच्य है। यहाँ पे भावना व्यक्त हो रही है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक परिमेय संख्या है। 2025 का क्वेश्चन है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम, देखिए परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, या फिर कहिए भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें भिन्न के रूप में कौन सी संख्या है, कौन सा दिया हुआ भिन्न के रूप में, जैसे 1/2, PYQ। ठीक है, ऐसे करके संख्याएं लिखी हो तो वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो P/Z है। B इज द राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो गया। इसको हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है।
सघोष एवं अघोष, स्पर्श एवं ऊष्म, अनुस्वार एवं अनुनासिक, अल्प प्राण और महाप्राण। ये क्या बोल रहा है? श्वास। ठीक है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण अल्प प्राण और महाप्राण में होता है। ठीक है, श्वास के आधार पर किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है? देखिए, कोई संख्या हमने 1 लिख दी, ये कह रहे हैं इनकी दाहिनी ओर शून्य रखने पर तो संख्या बढ़ जाती है। तो कितना बढ़ा? 10 गुना बढ़ गया। कोई भी संख्या हो, 2 लीजिए, 2 के दाहिनी तरफ हमने शून्य लगा दिया, ये भी 10 गुना अपनी संख्या का 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 1 हो गया, 1 के दाहिनी ओर हमने शून्य लगा दिया तो 1 का 10 गुना हो गया, 10 हो गया। तो ठीक है, कितना बढ़ा? 10 गुना बढ़ा। नेक्स्ट है तुरंग, शब्द का पर्यायवाची है, 2025 का पूछा गया है। शेर, ईश्वर, घोड़ा या फिर मनुष्य। तुरंग, अश्व, ये सब किसके पर्यायवाची है? घोड़ा के पर्यायवाची है। ठीक है, किसके हैं? घोड़े के पर्यायवाची है। देवनागरी लिपि नहीं होती है। किस भाषा की देवनागरी लिपि नहीं होती है? हिंदी की होती है, संस्कृत की होती है, मराठी की भी होती है, गुजरात की देवनागरी लिपि नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, धुरंधरों, डीएलएड में पेपर देने वाले शिक्षार्थियों, शिक्षकों, भावी शिक्षक, आपने भी पेपर डाला होगा, यूपी टेट का भी, और पेपर आपका लेखपाल का भी है। ठीक है, एग्जाम के कुछ नजदीक है तो डरिए नहीं, पेपर दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डीएलएड की टेंशन लेना छोड़ दो, डीएलएड हमारे भरोसे आप करिए, क्योंकि यहाँ से हम आपकी तैयारी पक्की करवा देंगे। एग्जाम में आपके 100% नंबर आएंगे। ठीक, तो चलिए, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। शुद्ध वर्तनी, इन चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंतछरी, अंताक्षरी। तो अंत्याक्षरी इज द राइट आंसर, क्योंकि यह शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति है, सोच समझकर खर्च करता है, फालतू का खर्च नहीं करता है। ठीक है, जैसे आप हैं, आप गृहिणी हो, चाहे भाई साहब आप हो, हमारे दोस्त मित्र हैं आप लोग, तो क्या करिए, आप लोग खर्चा क्या उड़ा कर करते हैं? पैसा आया नहीं उड़ा दिया। ऐसा नहीं कि कोई चीज लेना हो तो उसे हम क्या करते हैं, बहुत सोच समझ कर खर्चा करना होता है। ठीक है, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, जैसे पढ़ाई बड़ी मुश्किल से होती है वैसे पैसा भी बड़ी मेहनत और मुश्किल से आता है दोस्तों। तो सोच समझ कर खर्च करने वाला व्यक्ति कौन होता है? कृपण होता है, अपव्ययी होता है, कंजूस होता है, मितव्ययी होता है। क्या होता है? मितव्ययी होता है। सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को हम मितव्ययी बोलते हैं। नेक्स्ट है संख्या 45 47 से 5 का अंकित मान बताइए। अंकित मान, जब भी किसी संख्या का अंकित मान पूछे तो वही संख्या उसका अंकित मान होता है। ठीक है, वही संख्या क्या होती है? उसका अंकित मान होती है। आप कुछ मत सोचिएगा, बस जो संख्या पूछे वही संख्या उसका अंकित मान लगा दिया करिए। ठीक है, अंकित मान वही संख्या होती है। तो 5 का अंकित मान पूछ रहा है तो 5 ही होगा। क्या होगा? अंकित मान 5 होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उपकार का विलोम है, 2025 का क्वेश्चन है। उपकार का विलोम शब्द क्या है? परोपकार, सदाचार, उपकार, कदाचार। क्या होगा उपकार का विलोम शब्द? विलोम शब्द उपकार का होगा अपकार। क्या होगा? अपकार। नेक्स्ट है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या। ठीक है, 1 अंकों की 3 अंकों की सबसे पहली संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या कौन सी होगी दोस्तों? बताइए मित्रों आप लोग। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100 होगी। क्या होगी? 100 होगी। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कम से कम आपके लिए 40-45 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव से। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास आपके साथ ऑनलाइन शेयर करें। ठीक, आप ऑनलाइन हमारी क्लास लें। बस क्या करिए दोस्तों मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपसे ऑनलाइन जुड़ पाए और चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शेयर कर सके, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑनलाइन जुड़कर हम आपको और चीजें अच्छे से बताएंगे, मतलब लंबा वीडियो खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए, वसन शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? कपड़ा है, बुरी आदत है, तीर है, ये सभी। वसन कहते हैं आपने वस्त्र नहीं बदला है। ठीक, आपका वस्त्र अच्छा है, आपका वस्त्र गंदा है, तो वस्त्र वसन, वसन मीन्स क्या हो गया? कपड़ा हो गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं तो हमारे हाथ क्या कर रहे हैं? गतिविधि कर रहे हैं। या कोई बालक लेखन कर रहा है तो उसके शारीरिक जो क्रिया है जिसमें बालक का हाथ है वो क्या करता है? गतिविधि करता रहता है। तो कथन है, तो किसका कथन है? 2025 का क्वेश्चन है। ये है श्रीमती मोंटेसरी, यानी श्रीमती मारिया मोंटेसरी का कथन है। किसका है? श्रीमती मारिया मोंटेसरी जी का कथन है। ठीक, चलिए, श का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण स्थान है, कौन सा है ये बताइए। और स किन वर्णों से मिलकर बना है बताइए? क प्लस स, आपका क्या हो गया? श हो गया है। और श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ठीक, क्या है? मूर्धा है। षटकोण स। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, क्या नहीं है? स्वर नहीं है। देखिए 2023 में इस तरह की क्वेश्चन पूछा गया, तो स्वर नहीं है, ई भी स्वर है, ऊ भी है, ओ भी है, आपका का स्वर नहीं है, तो द इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ क्लियर, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन है जो दो अक्षरों से मिलकर बनता है। दो व्यंजन से मिलकर एक अक्षर बनता है, उसी को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे देखिए, दो व्यंजन, दो व्यंजनों से मिलकर बना हो, क्या हो? दो व्यंजनों से मिलकर बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ख, श, प, फ, छ, छत्री है आपका, जो कि संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आता है। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 2, 4, 3 या 5? वर्ण, वर्ण के भेद पूछ रहा है आपका। क्या पूछ रहा है? वर्ण के भेद पूछ रहा है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण, स्वर और व्यंजन मिलकर क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट चलिए चलते हैं। ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? ग भी क्या है आपका? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है मित्रों। ठीक, ग भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ग किस वर्ण से मिलकर बना है आपका? द भ, द अ, ज ज्ञ, ज भ। तो ज्ञ आपका ज और ज्ञ से मिलकर के ज्ञ बना है आपका। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, निम्नलिखित में से अयोगवाह है, अयोगवाह है तो क्या है? अयोगवाह आ है, ई है, ए है, या फिर आ है। अयोगवाह क्या है? आ को हम अयोगवाह बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्य का विलोम है, 2023 में पूछा गया है। अंत है, अति है, अनार्य है, इनमें से कोई नहीं है। क्या कह रहा है? आर्य का विलोम है, उल्टा पूछ रहा है, तो आर्य का विलोम होगा, अनार्य होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। इड़ा पर्यायवाची है, किसका है? सरस्वती का, गणेश का, रात्रि का, या फिर प्रातः का। ईड़ा जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? ईड़ा शब्द
किस शब्द का पर्यायवाची है इन चार ऑप्शन में से? तो ईड़ा शब्द आपका रात्रि शब्द का पर्यायवाची है। ठीक, किसका है? रात्रि का। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, क्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें कहते हैं। देखिए 3 बार क्वेश्चन पूछा गया 2020, 22, 23 में। यह क्वेश्चन 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या है? भाज्य संख्या है, पूर्णांक संख्या है, विषम संख्या है, या फिर परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है? वे संख्या जो 2 से पूर्ण से विभाजित नहीं होती हैं तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। यही अगर कह देता विभाजित होती है तो भाज्य हो जाता। ठीक, क्या हो जाता? भाज्य होता है और सम संख्या हो जाती। ठीक, अगर विभाजित है बोलता तो, यहाँ बोला विभाजित नहीं होती हैं तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। हमने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में रिपीट मतलब बताया था कि जो संख्याएं बटे में लिख सके, भिन्न के रूप में लिखी जा सके, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो 4/5 भी सही है, 22/1 भी सही है, अ और ब दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों संख्याओं को हम बटे में लिख सकते हैं, दोनों संख्याएं बटे में लिखी हुई है, इसलिए स इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आरोही क्रम है। 2023 का क्वेश्चन है। आरोही क्रम मतलब आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं लिखी जाती हैं, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में जब संख्याएं लिखी जाती है उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1, 11, 9, 7, 5, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ती हुए क्रम में संख्या 3 के बाद 6 है, 9 है, 12 है, तो अ इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। 27 है, गुण्य को जिस राशि से गुणा किया जाए, यानी गुण्य को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहते हैं। जिस राशि से गुणा किया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? गुणक बोलते हैं। ठीक है, गुणक बोलते हैं। अ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चलिए 9687 में 9 का स्थान है। 2023 में पूछा है, क्या है? हजार है, सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है। इसको ऐसे कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 9 का स्थान पूछ रहा है तो हजार है। ठीक, क्या है? हजार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 29 है, मोर शब्द का समानार्थी। समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द। समानार्थी किसे कहते हैं? समान अर्थ रखने वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ रखने वाले शब्द, या हम इसको पर्यायवाची भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द को ही हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। ठीक, तो समान अर्थ रखने वाले शब्द मोर किसका है? चित्रांग है, माधुरी, सिखी, या फिर विविधा? तो माधुरी है। क्या है? मोर का समानार्थी शब्द है माधुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं 8, 4, 14, 13 मूल संक्रियाएं हैं। मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हैं गणित की? तो जोड़ है, घटाना है, ठीक, और गुणा है और भाग है। कितनी संख्याएं हुई? 1, 2, 3, 4। तो मूल संख्याएं कितनी हुई? 4। ब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। श अक्षर बना है, किससे मिलकर बना है? श, र, ये सभी। तो ये श और र से मिलकर बना है। ठीक है, ये दंत स है, ये तालव्य स है। तो तालव्य स से मिलकर के आप और प्लस र से मिलकर के श बना हुआ है। ठीक, स इज द राइट आंसर। स्वर के भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 3, 2, 4, 5। तो स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के कितने भेद हैं? चलिए जानते हैं स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं। एक आपका हो गया ह्रस्व स्वर, ठीक, पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका दीर्घ स्वर, ठीक, 2 हो गए, दीर्घ स्वर हो गया। तीसरा हो गया आपका प्लुत स्वर। क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। तो कितने हुए? 3 हो गए। अ इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, च का उच्चारण स्थान है कंठ, जिह्वा, तालु या फिर दंत।
च का उच्चारण स्थान तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। च बोल करके देख लीजिए। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं पर्यायवाची, त्रुटि समानार्थक, तत्सम, विलोम शब्द। अभी हमने कहा कि समान अर्थ रखने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, शून्य को किस संख्या से भाग देने पर भागफल आता है? क्या आता है? शून्य को किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? शून्य ही आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या से शून्य से गुणा करिए, शून्य से भाग करिए तो संख्या शून्य ही आती है। फिर से आरोही क्रम 2022 में पूछा गया है। बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम बोलते हैं, बढ़ते हुए क्रम को। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम को। 8 है, 6 है तो घट गया, ये नहीं होगा। 19 है, 17 है, 15 है, 13, ये भी घट गया। 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 आया, तो मतलब ये क्या कर रहा है? बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं हैं, तो स इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 475 में 4 का स्थान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या है? सैकड़ा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। निदेशक चिन्ह है। निदेशक कौन सा चिन्ह है? बताइए, निदेशक चिन्ह कौन सा है? निदेशक चिन्ह हम इसको बोलते हैं, इसे हम निदेशक चिन्ह बोलते हैं। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 22 गुणे 34 का गुणनफल बताइए। 22 गुणे 34 का, देखिए 2 चौके 8। सबसे पहले आप इकाई में गुणा करिए तो 2 चौके 8 पहले ही हमें मिल गया और किसी भी में नहीं है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। भाषा शिक्षण में यानी बोलने में जो समस्याएं आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? दृष्टिकोण, उच्चारण दोष, श्रवण दोष, ये सभी। तो भाषा शिक्षण के दोष कौन से हैं? ये सभी। मतलब भाषा शिक्षण में दृष्टिकोण भी आ जाएगा, उच्चारण भी आ जाएगा, श्रवण भी आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए आप क्या करिए, आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो कमेंट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके मित्र भी आपके साथ एग्जाम में पास हो तो उनसे हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक, कोई बात नहीं, जैसा आपको समझ में आए वैसा करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी तैयारी में एक अध्याय और जोड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है, नेक्स्ट में हम आपको अति लघु उत्तरी लेकर के आएंगे, वो भी पूरी सीरीज के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय दोस्तों।